अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। और ये जनाब आप सबका मोस्ट अवेटेड व्लॉग जिसके लिए आप सब लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल का व्लॉग है और मुझे नहीं पता ये किस टाइम बना है और किस-किस ने ये क्लिप्स बनाए हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा पैनिक थी कि मुझे अपनी होश नहीं थी। तो मैं मतलब सोचा ही नहीं एक बार भी व्लॉग का। तो ख़ैर ये ना मतलब व्लॉग से ज़्यादा एक तरह के सिर्फ़ जो मेमोरीज़ के लिए क्लिप्स बनाए जाते हैं ना, ये वो हैं जो कि कभी मेरी बहन ने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है या शादाब ने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आई थॉट कि इन सब मेमोरीज़ को मिला के मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ। अच्छा, जब ऑपरेट से पहले आपको मतलब वो तैयार कर रहे होते हैं ना उस चीज़ के लिए, जब वो ड्रिप्स और ये सब चीज़ें लगा रहे होते हैं, तो तभी मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी कि मैं शिवर करने लग गई थी और मैं सोच रही थी कि अभी तो पूरा ऑपरेट होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब अल्लाह हमें किसी सिचुएशन में डालता है तो फिर निकालता भी अल्लाह ही है। तो इसलिए फिर उस टाइम पे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो ख़ैर जनाब, यहाँ पर जब मैं बाद में रूम में आ गई थी तो पापा ने बेबी को अज़ान दी और साथ में घुट्टी दी। और उसके बाद फिर गेस्ट आने लग गए थे हाल चाल के लिए और साथ में बेबी को भी वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पे शादाब की खाला आई थी और साथ में उनकी कज़न्स थी। और ये बहुत ही प्यारा, मतलब इस टाइम पे ना आपको अगर कोई पैम्पर कर रहा हो तो आपको वो कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो और उस फेज़ से गुज़र रहे होते हो। कि अगर आपको कोई अच्छा फ़ील करा रहा होता है तो वो भी आपको नहीं भूलता, और अगर आपके आपके साथ कोई बुरा कर रहा होता है ना, या कोई चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं, तो वो भी आप कभी भी नहीं भूलते। ये टाइम इस तरह का होता है, यानी इस टाइम पे आपको सबके रवैये याद रह जाते हैं। तो हम लोग ना सुबह-सुबह चले गए थे। तकरीबन डॉक्टर ने हमें 8 बजे का टाइम दिया हुआ था और रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, जिसकी वजह से भी आपको पता है अगर बॉडी में एनर्जी ना हो तो बॉडी शिवर करने लग जाती है। और ऑपरेशन से पहले मैं बहुत बुरी तरह शिवर करने लगी थी। इवन आप जब ऑपरेशन थिएटर में होते हो ना, तब भी आप बहुत बुरी तरह शिवर करते हैं। ये तो जिनके भी हुए हैं उनको आइडिया होगा ही, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे। लेकिन ये है कि जब आप मतलब एक बार स्पाइनल एनेस्थीसिया ले लेते हो तो फिर आपको पेन इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती, बस एक पुलिंग टगिंग वाली वो फीलिंग होती है। बाकी जो एक्सपीरियंस है कि मेरा किस तरह का रहा, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी डिटेल में। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कौन से हॉस्पिटल से कराया था, तो मैंने कराया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और जो डॉक्टर है मेरी वो है डॉक्टर अतिया रशीद, और बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। तो पापा ने बेबी के कान में अज़ान दे दी हुई थी, लेकिन फिर हम लोगों ने इम्तियाज़ भाई से भी बोला, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो थोड़ा लेट आए थे, तो इस वजह से। और यहाँ पर तो मुझे मेरी बॉडी मेरे साथ फ़ील ही नहीं हो रही थी, मतलब लेग्स वगैरह जो लोअर पार्ट होता है वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा होता। और आपको पता है इंजेक्शन का जो असर है वो तकरीबन 5 to 6 आवर्स के लिए रहता है। तब तो इतना ज़्यादा असर होता है कि आप अपने पाँव का अंगूठा भी हिला नहीं सकते हैं। और उसके बाद जाके आपको हल्की-हल्की जो है ना वो सेंसेशंस फ़ील होना स्टार्ट होती हैं। तो इस वजह से मुझे तब इतनी ज़्यादा पेन फ़ील नहीं हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा क्या, इतना कुछ ख़ास पता ही नहीं चलता ऑपरेशन के बाद। लेकिन जब उसके बाद आपको आपका सारा असर उतरता है ना, तो फिर आपको सही पता चलता है। मैंने जनरल एनेस्थीसिया नहीं लिया था, स्पाइनल ही था। और इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि जो इंजेक्शन लगता है उसके बाद कमर में दर्द रहती है, ये वो। ये तो खैर जब आप किसी चीज़ से गो थ्रू होते हो तभी आपको उसका आइडिया होता है। तो खैर इस बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ। और डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने बिल्कुल सीधा लेटना है और तकिया वगैरह भी नहीं लेना, क्योंकि उससे फिर आपके ना सर में दर्द शुरू हो जाती है, जो आपको इंजेक्शन लगा होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बेबी को पकड़ा था, क्योंकि वो इससे पहले नर्सरी में था और सारा चेक शेक वगैरह आपको पता है वो लोग कर रहे होते हैं, चेकअप हो रहा था उसका। तो फिर जब ये रूम में आया था तो फिर मैंने इसको जब फ़र्स्ट टाइम पकड़ा था यहाँ पे, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी,
क्योंकि ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जितना भी आप एक्सप्रेस करना चाहो। तो इसलिए इन फीलिंग्स को हम अनएक्सप्रेस्ड ही रहने देते हैं। तो ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे हम लोगों को आज घर आ जाना था। अच्छा, रात को जब तक मतलब कल के दिन जब तक मेरे पास सब थे तो सब ने रैंडम मेरे जो भी क्लिप्स वगैरह बनाए वो बन गए, क्योंकि मुझे तो मैंने बताया ना कि ना व्लॉग की होश थी ना किसी और चीज़ की। और उसके बाद फिर जब मुझे एक बार पेन स्टार्ट हो गई, जब मेरा असर उतर गया था इंजेक्शन का, तो उसके बाद फिर मेरी रात जैसे गुजरी है, मतलब टाइम देख देख के मैंने रात गुजारी है। और फिर जो फर्स्ट वॉक थी वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और रात को आपको पता है वो लोग कहते हैं कि आपने अब एक्सरसाइज भी करनी है, थोड़ा थोड़ा साइड्स मतलब करवट भी लेनी है, और उससे थोड़ी आपकी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जितनी जल्दी आप बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप जो है ना वो रिकवर करते हैं। तो खैर सुबह जो है ना मैं थोड़ी सी बेटर फ़ील कर रही थी, क्योंकि रात पूरी मैं बहुत ही मुश्किल के साथ साइड्स लेती रही थी, क्योंकि वो ज़रूरी था, एक्सरसाइज उन्होंने बोला था करनी है। और फिर जैसे ही सुबह 7-8 बजे फिर मुझे थोड़ी सी वॉक वगैरह कराई, और फिर हम लोग अगले दिन घर आ गए थे। और यहाँ पे मामा ने बेबी को पकड़ा हुआ है, और आपी वगैरह सब लोग मेरे साथ ही आए थे। और यहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा सा वेलकम हुआ। तो रात को मम्मा मेरे पास ही रुकी थी, और साथ में जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो भी मेरे पास ही रुकी थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे ये लोग घर आ गए थे और आके थोड़ी सी तैयारियाँ शेयरियाँ की थी, और माशाल्लाह नूर फ़ातिमा बेबी को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। और फिर बैलून्स को देख के और ये सब डेकोर देख के बच्चे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मैंने वो आपके क्वेश्चंस जो है ना वो सारे एक अलग जगह पे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आपको पता है अभी मेरा फेस देखे, मैं इतनी वो गोलगप्पा लग रही हूँ, क्योंकि ड्रिप्स लगने के बाद पूरी 24 आवर्स आपको ड्रिप्स और इंजेक्शन्स और मेडिकेशन पता नहीं क्या क्या इतना कुछ आपकी बॉडी के साथ हो जाता है ना, कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी कि मैं घर आने के बाद कि मैं अपने आप को देख रही थी। मैंने कहा मुझे क्या हो गया, अब ऑपरेशन से पहले तो मेरा फेस इतना नहीं था, अब मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। तो फिर मुझे सब ने कहा कि ये कुछ दिन लगते हैं नॉर्मल होने में, तो हो जाओगी नॉर्मल। और इसके अलावा आप लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि अभी तो आपने अनाउंस किया था, तो मैंने अनाउंस लेट ही किया था। और बाकी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी आप लोग पूछते हैं कि कौन सा था और कैसे एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा तो डॉक्टर के साथ और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सब बहुत कोऑपरेटिव थे, और मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, जिसकी वजह से आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर जब शेयर करूँगी इस बारे में वीडियो, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मैंने डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चूज़ की थी। मुझे ना उससे पहले कोई भी डॉक्टर, मैंने बहुत जगहों से चेकअप्स वगैरह कराए हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी डॉक्टर चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, और आप इजीली उनसे कुछ भी शेयर कर सकें। और मतलब कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि आप उनके साथ कुछ शेयर करो तो वो डांटने लग जाते हैं, और मुझे ऐसे डॉक्टर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे घर आने के बाद हमारी अब केक कटिंग होने लगी है, सबको केक खिलाएंगे। खाना शाना सबने खा लिया था, मटन पुलाव बना हुआ था, उसके बाद यहाँ पे साथ में चाय है और चाय के साथ केक। और यहाँ पर सभी आए हुए हैं, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई है। तो फाइनली मैंने आज टाइम निकाल के सारे क्लिप्स जो भी थे मेरे पास रैंडमली रिकॉर्ड हुए हुए, तो वो मैंने सब एक जगह इकट्ठे किए हैं। अच्छा, ये एक केक जो है ना, ये शदाब मेरा फेवरेट लेके आए थे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स अ बॉय। ये जो लाल सन्स का ना 3 मिल्क केक है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने तो खाना भी नहीं था, थोड़ा सा मैंने बस चेक किया था। और ये लेयर्स का जो केक है, वेलकम बेबी, ये लेके आए थे शदाब के मामू, और साथ में बुके भी। तो थैंक यू सो मच जो लोग भी आए और जिन लोगों ने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं की, तो उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस आप लोगों ने इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखना है। और एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग अब बोलेंगे कि हमें बेबी दिखा दें या बेबी का फेस रिवील कर दें। अभी वो इन सब कामों के लिए बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है कि मैं शेयर नहीं करना चाहती या नज़र का डर है, लेकिन इन कामों के लिए अभी बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उसके लिए मैं पहले माजरत कर लूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स नाराज़ हों और मुझे ये बोलें कि आप हमें समझती नहीं हैं। तो मैं, अगर आप लोग मुझे समझते हैं तो फिर आप लोगों को इस चीज़ का खुद ही आइडिया हो जाएगा, और आप लोग कहेंगे कि आप अच्छा कर रही हैं कि अभी शेयर
नहीं कर रही हूँ। और लास्ट क्लिप में मतलब लास्ट व्लॉग में ये वाला क्लिप देख के आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि शायद बेबी गर्ल है, बट इट्स अ बेबी बॉय। ये रिंग्स बस मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि हम जब रिंग लेने गए थे बेबी बॉय के लिए तो मुझे ये वाली रिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब बस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इतना सही रैंडम जो भी किसी ने बना दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका, मेरे बहन भाइयों का या शदाब का, जो हम लोगों ने मेमोरीज रिकॉर्ड किया आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कैसा बना और क्या मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बस मुझे करना था जैसा भी था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।